बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। ओम शांति। आज हम 18 दिसंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज प्यारे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे बेहद का बाबा आया है, बेहद का बाबा आया है, तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। क्या कहते हैं शिव बाबा कि बच्चे अभी कौन आया है? बेहद का बाबा आया है ना, भगवान बाप आए हैं तुम आत्माओं के, तो तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। जब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से ज्ञान और गुणों से सजाएंगे नहीं, तब तक हमें उच्च पद नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाएं। बाबा कहते बाप की चाहना है कि मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं। किनके प्रति कहते हैं? रूहानी बच्चों प्रति, जो अपने को आत्मा समझते हैं। मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उच्च पद पाएं। हाँ, क्या शिक्षा सावधानी देते हैं? किस लिए शिक्षा सावधानी देते हैं? कि बच्चे कैसे हों? उच्च पद प्राप्त करें, है ना। जब बाबा के बच्चे उच्च पद पाएंगे तभी तो बाप का नाम वाला करेंगे ना। तो यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है कि बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाएं। इसीलिए तो एक नहीं, दो बाप श्रृंगारते हैं ताकि बच्चे उच्च पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप और दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। एक है रूहानी बाप और दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। बाबा कहते हैं कि तुम जब भट्टी में थे ना, तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है कि ताज का तो लाइट का ताज तो कोई होता नहीं है, यह तो एक निशानी है पवित्रता की, कि जो सबको देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है ना। उसको हाईलाइट करते हैं कि ये पवित्र आत्माएं हैं, तो पीछे में एक प्रकाश दिखाते हैं। वास्तव में ये अंदर आत्मा के प्रकाश की बात है, मतलब पवित्रता की लाइट की बात है। तो यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है।
पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, है ना। तुम ही थे ना सतयुग में, तुम थे ना। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते कि बच्चे तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है, तुम ही आते हो और तुमको ही पहले पहले जाना है। बाबा कहते हैं कि मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम कौन हो आखिर जो तुमको बाबा इतना महत्व देते हैं? तुम बाबा के वही बीज रूप आत्माएं हो, वही बेहद के आत्माएं हो जो सृष्टि के आदि हो, जो सृष्टि के आदि में आते हो। बाप के सबसे सहयोगी आत्मा है, सबसे पावरफुल सहयोगी आत्मा है, बाबा के राइट हैंड, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे तुम ही हो जो पहले पहले आते हो, फिर तुमको ही पहले जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तो तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, है ना। क्योंकि तुम बच्चे जब श्रृंगारे जाओगे तो फिर बाकी की फिर दुनिया सहज ही श्रृंगार को प्राप्त करेगी। पहले तो बच्चे हैं, बीज रूप आत्माएं पहले तैयार होती हैं, उसके बाद फिर पत्ते, टाल, टालियाँ, झाड़, आगे का पूरा झाड़ तैयार होता है। तो पियर घर में वनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ज़्यादा ऊंच और ना नीच। तो बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को, बाबा कहते हैं कि कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान और कहाँ देहधारी कहाँ भगवान। देहधारी तो जन्म मरण में आता है, और भगवान के लिए क्या महिमा है कि भगवान तो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य की सदगति ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्वयं ही सदगति में ना हो, मनुष्य सदगति में कैसे हो सकता है? भगवान जब आए, ज्ञान दे, जब तो वो सदगति को प्राप्त करे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। तो सदगति तो गुरु ही करते हैं, और मनुष्य गुरु तो है, गुरु तो बनता है, लेकिन यहाँ किस गुरु की बात करी है? सतगुरु की बात की है। तो भगवान बाप ही तीन पाठधारी, तीन रूप से पाठ बजाते हैं। पहला है बाप, टीचर और सतगुरु। तो बाबा ने कहा सदगुरु ही सदगति करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। तो यह भी रस्म अभी की है। अभी माना इस संगम युग में बाबा कहते हैं कि ये परंपरा का जो फाउंडेशन है कहाँ से पड़ता है? संगम युग से, कि 60 वर्ष के बाद मनुष्य गुरु करते। तो यहाँ पर भी देखो बाबा सदगुरु के रूप में मिलते हैं 60 साल के बाद, तो फिर सबको सदगति प्राप्त होती है। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है, कि 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, बच्चा छोटा है, अभी 60 साल को प्राप्त नहीं हुआ है, छोटा बच्चा है, लेकिन उसको भी गुरु करा देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अचानक मौत आ जाता है ना, इसीलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं कि तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। तो सबको वर्षा पाने का, भगवान का वर्षे का हकदार है, सबको वर्षे का अधिकार है पाने का। तो वह कह देते हैं गुरु बिगर ठौर नहीं पाए। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, गुरु के बिगर ठौर नहीं मिलती। ठौर माना पद नहीं मिलता, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं। बाबा ने कहा अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। वो भक्ति मार्ग के हिसाब से क्या कह देते हैं कि कि गुरु के बिना ठौर ना मिले। ठौर माना मतलब ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। पर यहाँ तो बाबा ने क्या बोला? ब्रह्म तो तत्व है, रहने का स्थान है, तुमको तो लीन नहीं होना है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। वास्तव में इनका अर्थ क्या है वो तो बेहद का बाप ही समझाते हैं। आत्मा तो स्टार मिसल है, बिंदी है, बाप भी बिंदी है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा कहते तुम फुल ज्ञान लेते हो, तुम फुल ज्ञान लेते हो, मतलब पूरा ज्ञान उठाते हो, पास विद आनर होते हो। ऐसा नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है ना।
लेकिन उसके कार्य इतना ऊंचा है, उसका नाम इतना ऊंचा है, उसकी इतनी महिमा है कि उसको इतना बड़ा बना देते यादगार के रूप में। क्योंकि जो जितना ऊंचा है, जितना उसका मान मर्तबा ऊंचा है, जितना उसकी महिमा ऊंची है, जिसका कर्म क्षेत्र जितना ऊंचा है, उसका यादगार भी उतना ऊंचा ऊंचा बनाते। जैसे देखो भक्ति मार्ग में कि ऊंचे पहाड़ी पे बिठा देते हैं, कितना ऊंचा ऊंचा शिवलिंग बड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि बाप इतना ऊंचा है, परम है, श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे तो बाबा कहते बच्चे कि आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी है, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। कहा कि शिवलिंग कोई बड़ा है, शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा से आती है पाठ बजाने, परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ। कहाँ से? परम धाम से। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परमात्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। जो बीज रूप आत्मा शिव बाबा, शिव में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम, आत्माहीन कानों द्वारा सुनती हैं। अब बाप कहते हैं कि मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। बाबा ने कहा यहाँ समझाया जाता है, इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़े ही है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं गोरा और सावरा, श्याम सुंदर। तो यह समझानी इस समय की है कि काम चिता पर बैठने से सावरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। तो बरोबर था ना, श्री कृष्ण तो हो ना सके, श्री कृष्ण तो हो ना सके, क्योंकि श्री लग गया ना। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। जो अंतिम जन्म है उसमें बाप प्रवेश करते, श्री कृष्ण में नहीं। श्री कृष्ण तो संपूर्ण हो गया ना, पवित्र हो गया ना। और अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा ने कहा बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती है, न काम कटारी चलती है, डबल अहिंसक होते हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं है।
अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच यह वर्षा बाबा ने कहा कि बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए तो देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है अर्थात दर्शन, तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो बाप कहते आंसू आया तो फेल। ज्ञान मार्ग में आंसू बहाना मना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते आंसू माना दुख, और दुख फील करा, दुख फील करने वाले को फेल बोला जाता है। तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं या मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो, है ना। जो दुख का वातावरण फैला है उसमें शांति का वातावरण फैलाओ। ऐसा शांति का वातावरण मतलब वो जो दुख है इतना दुख उसको फील ना हो, शांति हो जाए, माने मन बुद्धि व्यर्थ संकल्पों से शांत हो जाए। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ा दूसरे लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तो बाबा की बातें सुना के उनके मन को शांत करते हैं, क्योंकि वो बहुत संकल्प चलाते हैं ना, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना था, व्यर्थ बातें करते हैं। तो उनके मन को शांति दो, ऐसा मतलब शांति का दान देने के लिए बुलाते हैं। रोने से क्या फ़ायदा? बाबा कहते हैं रोने से कहते क्या फ़ायदा, कहते इनको काल खा गया। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काल खा गया। यह तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, आपे ही जब उसका टाइम पूरा होता है तो वह खुद ब खुद शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की तो बात ही नहीं है। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्मा जीत बनते हो। पहले पहले विकर्मा जीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विक्रम संवत शुरू होता है। बाबा कहते हैं इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो। नाम रखा जाता है विकर्मा जीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता, विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, तो जितना पापों को कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, तो बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ईश्वरीय मिशन। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन, और अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप, तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि। सॉरी, बाबा कहते मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान बाप आके सही सही ज्ञान मतलब सच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त ना करे बाप से, तो रास्ता ही कैसे जाने। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे कोई भी अपने से वापस नहीं जा सकता। कपोड़े तो बहुत मारते हैं। सर्प, बाबा कहते सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम पर, संगम युग पर। यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है।
तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं? बाबा ने कहा कि झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण, रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय तो सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है, वह है ही सुख धाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बाबा कहते तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो बाबा ने कहा उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं, वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, ऐसा गाते हैं ना भक्ति में। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अवला दीन बाबा है, अल्लाह अवला दीन बाबा है ना। पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटेज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं कि प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण का। उनके ऊपर तो कोई है नहीं। डिटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। और अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े जो फिर ऐसा कोई उल्लाहना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का कोई आकर, बाबा ने कहा कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। तो बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। यह पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हैं। तो 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हर बात बाबा देखो कितने अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहता 7 रोज़ का कोर्स कर लो, फिर उसके बाद अपना मुरली के आधार से कहीं भी रहो, चलते रहो। अच्छा देखिए, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। देखो बाबा ने कहा
कि स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। पाप कैसे कटेंगे? जब हम अपने स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम्हें दुख का संस्कार अपने अंदर नहीं बनाना है। दुख का संस्कार बनाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे में मतलब वो हमारे अंदर फिर वो संकल्प विकल्प जो चले, जो दुख का संस्कार बना, तो बाबा ने कहा जो दुख का संस्कार बना उससे हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में सुख ही सुख है, वहाँ सब सुखी आत्माएं रहती हैं। तो हमको दुख का संस्कार नहीं बनाना है। दूसरा है, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। अभी हम सब वानप्रस्थी हैं, इसीलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, सदा मोल्ड होने की विशेषता से, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय जैसे सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। जैसा समय जैसे सरकमस्टांस हो, परिस्थितियाँ हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। तो ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही, क्या बोला बाबा ने, सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। सब में सहज संपर्क सेवा सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन में बाबा बोले कि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। अच्छा, फिर अव्यक्त इशारे में बाबा बोले कि जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने फिर कर्मातीत। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने फिर कर्मातीत। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि